बच्चे आते रहेंगे बाद में। हाँ जी, good morning to all of you again in this accountancy class. Yesterday we have completed our chapter 9, that was journal, and today we are going to start the new one topic and new one chapter, that is chapter number 10, and topic is GST. GST, as you know, that recently GST is introduced by the central government as one nation, one tax name. The GST's full name is Goods and Services Tax. G for goods, S for services, T for tax. Goods Services Tax. It is introduced by the Modi government during 2017. तो आपका जो है ये पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को पास हो गया था बिल, और ये इफेक्ट में आ गया था 1 जुलाई 2017 से। इन 2017 से जो है आपका जीएसटी जो वो पूरे इंडिया में लागू हुआ है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. Some part of our country, Jammu and Kashmir, was this that every rule was not applicable at that time. By removing the Article 370 and Section 35, then and Article 35A, after it all the rules and regulations started same implementation in the Jammu and Kashmir, but in 2017 it was not applicable. तो वहाँ पर जो इसमें वो वहाँ पर भी लागू हो गया था जीएसटी, ये सबसे बड़ी बात थी. ठीक है जी. अब मीनिंग ऑफ जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये कि मेरे जेब से कोई सीधा पैसे निकाल ले तो वो तो डायरेक्ट टैक्स हो गया. इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि मेरे से ना लेने के बजाय इनडायरेक्ट रूप से मेरे से किसी और तरीके जेब से पैसे निकाले. कि जिस प्रकार से कि अगर मैं जो है स्कूल में काम करता हूँ तो मुझे इतनी सैलरी मिलती है कि आई हैव टू पे द इनकम टैक्स. इनकम टैक्स सीधा मेरे अकाउंट से कटता है, इसके मतलब मेरे डायरेक्ट अकाउंट से चला गया. तो ये तो होगा डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है कि अगर मैं कल को कोई मोबाइल खरीदने जाता हूँ तो मोबाइल पे आपका जीएसटी लगेगा या टैक्स लगेगा. तो कंपनी ने, जो मोबाइल बेचने वाला, उसने कुछ नहीं कमाया, सरकार ने टैक्स लिया मेरे से. पर लिया किसके थ्रू? आपका जो मोबाइल बेचने वाला उससे लिया. यानी टैक्स मेरे से लिया गया और सीधा मेरे से सरकार ने लेने के बजाय बाय अदर मीन उसने टैक्स लिया. ये आपका कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स. इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आप जब देखते हैं कि यू गेट रिचार्ज योर प्रीपेड फोन एंड सम अमाउंट ऑफ टैक्स इज देयर, 18% टैक्स उस पर लगता है. वो डायरेक्टली जो टैक्स इज गोज टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, वो उन्हीं के खाते में जाता है, वो कंपनी के अकाउंट में नहीं जा रहा. इसका ये हो कि इनडायरेक्ट टैक्स है. तो आपका जीएसटी क्या है कि जीएसटी एज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है. तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. कि ये जो सभी के ऊपर लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, एक्सेप्ट पेट्रोलियम, जो आपके पेट्रोल है, डीजल है, उनसे उनके प्रोडक्ट पे नहीं लगता, एंड एल्कोहल, और जो शराब उस पर नहीं लगता. अब उन पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपका जो है, अगर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इफ दैट आर अंडर द जीएसटी then its rates will be very low. The landing price of the petrol is 30 rupees, and if you charge maximum GST 28%, in that case only rupees 6 will be the tax. It means the petrol price will be 36 rupees per liter. But now you can see the petrol prices are near about 80. It means if the government take the petroleum and the alcohol, means sharab, under the GST, then they will become very cheaper, and the government will lose a big part of the revenue from the public. तो उन दोनों को हटा दिया गया है कि इनके ऊपर तो गवर्नमेंट जितने मनमाने टैक्स लगा करके जितना भी पैसे इकट्ठा करना कर सकती है,
क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नीड एवरी पर्सन, इवन लेबर टू पीएम, सभी को जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जरूरत है, तो सभी के ऊपर टैक्स लगता है। इट बिकेम ए वेरी ह्यूज अमाउंट। एंड अनदर वन दैट इज ऑन एल्कोहल मीन ऑन जो आपके हम हिंदी बोले शराब, तो शराब भी जो है दुनिया इतनी सारी पीती है, वो भी जो है वो लोग पीते हैं ज़्यादातर जिनको लत है, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो जाता है। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड एल्कोहल प्रोडक्ट्स विच आर कंज्यूम फॉर ह्यूमन बीइंग, उनके ऊपर ये नहीं लगता है। और कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग द सर्विसेज, ये उसका मीनिंग है। इट इज द नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई द सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। आपका जो है जीएसटी जो है वो लगाया गया है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स कंसेप्ट है ये, ठीक है, पूरे देश में एक जैसा टैक्स हो। इससे पहले क्या होता था कि इन पंजाब द टैक्स रेट इज डिफर, इन राजस्थान टैक्स रेट डिफर्स ऑन एनी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट पे पंजाब में टैक्स लगता था 18%, हरियाणा में लगता 9%। तो नेचुरली क्या होता था कि हरियाणा से लोग प्रोडक्ट खरीदते थे, पंजाब से नहीं खरीदते क्योंकि महंगा पड़ता था। तो यहाँ पर जाए ये वन नेशनल वन टैक्स हो गया, तो ये जो है आपका सभी जगह पूरे मार्केट एक जैसी होगी। अब आप कोई प्रोडक्ट कहीं भी खरीदेंगे तो आपको सेम उसके रेट लगेंगे, ठीक है जी। इसमें आपका जो है मैंने पहले बताया था कि इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 24 मार्च 2017 इन पार्लियामेंट एंड इट बिकेम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017, ठीक है जी। टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी, आपके जो है कौन कौन से टैक्स थे जो जीएसटी मर्ज किए गए, तो जो टैक्स मर्ज्ड हैं वो थे टैक्स मर्ज इन जीएसटी। तो जीएसटी में जो टैक्स मर्ज किए गए थे वो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट। अब कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे जो कि मर्ज किए गए और कौन कौन से थे जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के थे आपके, ठीक है। तो आपके कौन कौन से टैक्सेस थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स थे वो आपके पास जो इसे मर्ज किए गए थे वो आपका था एक्साइज ड्यूटी, आपका जो है एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, ये भी मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में, इट इज मर्ज इन जीएसटी। एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स इट इज आल्सो मर्ज इन जीएसटी, ठीक है जी। और सेंट्रल सेल टैक्स यानी सीएसटी पहले होता था, सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स, इट इज आल्सो मर्ज इन जीएसटी। अब आपको जो है एक्साइज ड्यूटी के नाम से, सर्विस टैक्स के नाम से या आपके सीएसटी के नाम से अब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मीन्स दीज आर टोटली मर्ज इन जीएसटी and all these known as the name of GST. Although they are in, they exist, but they exist in the name of GST, not as the name of excise duty, service और CST, ठीक है जी। तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो थे तो वो आपके यहाँ पर मर्ज कर दिए गए थे। और कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी थे, वो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स कौन कौन से थे वो आपके मर्ज किए गए थे, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। Although a state government has different type of the taxes and number of taxes were there, which have the different rate of taxes, and that create a lot of confusion to the businessman and to the customer also. And what were these taxes? Now they are merged and only simplified taxes, that is GST is available there. First is octroi. Octroi and entry टैक्स। अब ये ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स वो क्या होता है, ऑक्ट्रॉइज एंट्री टैक्स वो जो होता है ये होता है कि आपका, आप शहर में कोई भी जब पहले घुसते थे, आज से पहले की बात है, जीएसटी लगने से पहले, जीएसटी से काफ़ी पहले की बात है कि व्हेन एनी ट्रक एंटर इनटू द सिटी, मीन्स फॉर एग्जांपल इन आवर हरियाणा हिसार, देयर वर सम entry points on the city, there are 5 entry points in Hisar city,
The 5 check posts were there and they collect the octroi duty on the goods. कि जो भी ट्रक माल लेके आता है उससे पूछते हम ये क्या लेके आए, कितना टन लेके आए, तो वो कहते 20 टन लेके आए, चलो जी 20 रुपये जो है आप इसका ऑक्ट्रॉय दे दो। तो ऑक्ट्रॉय जो वो लेना जरूरी होता था, तो ये ऑक्ट्रॉय जो है वो भी मर्ज कर दिया गया है। दूसरा परचेज टैक्स, नेक्स्ट इज परचेज टैक्स। परचेज टैक्स, परचेज टैक्स जो है वो भी आपका यहाँ पर हो गया है, वो भी एलिमिनेट कर दिया गया है। इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स है जो आपके सिनेमाज पे लगता था, वो सिनेमाज पे वो टैक्स मर्ज कर दिया गया है। एंड वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये वेट जो है इट इज आल्सो मर्ज्ड। ये वेट जो है अब इस साल से पिछले साल के अंदर क्लासेज में आया है, तो वैल्यू ये आपका वेट था। और लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स जैसे कि आपकी गाड़ियां हैं और हैं जो लग्जरी का आइटम, उन पर भी टैक्स लगता था। और टैक्स ऑन लॉटरीज, टैक्स ऑन लॉटरीज, जो आपकी लॉटरीज हैं उन पर भी जो टैक्स लगता था, ऑल दीज टैक्स आर मर्ज इन जीएसटी। ये जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टैक्स थे, ऑल दीज आर मर्ज इन जीएसटी, ये सारे के सारे जो जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है जी। तो आपके कुछ ऐसे टैक्स थे दैट वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स दैट वर मर्ज इन जीएसटी, तो वो आपके मैंने आपको 3 बताए थे। वो आपके थे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल शेयर टैक्स, तो वो आपके मर्ज हो गए। नाउ दे डज नॉट एग्जिस्ट as the name of that tax, they are appeared in the as the name of GST। और हरियाणा गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी थी उसमें आपका ऑक्ट्रॉय और एंटी टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वेट टैक्स और लग्जरी टैक्स, और उधर आपका टैक्स ऑन लॉटरीज, ये भी स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग लगाती थी, तो ये भी आपके सारे मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है जी। आप समझ गए होंगे कि जो आपका वेट है वो जीएसटी किससे बना, कि जीएसटी इज द मर्जर ऑफ वेरियस टैक्स। आप इसको वैसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, यू कैन एक्सप्लेन दैट जीएसटी इज ए मर्जर ऑफ मैनी टैक्स, कई टैक्सों का जो मर्जर है वो आपका जीएसटी है। ठीक है, तो दैट टैक्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट टैक्स में विदा एंड दैट टैक्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो। ठीक है जी। हाँ जी, अब ये कहता है कि आपका जीएसटी रेट स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन सा है, जीएसटी जो है वो कितने प्रकार का आपको इसके जो लगता है। तो जीएसटी के स्लैब जो है वो आपके 5 टाइप के स्लैब्स हैं। ठीक है, हालांकि चैप्टर जो है ना वी आर कंप्लीटेड दिस चैप्टर बिफोर आल्सो, वी आर डूइंग दिस चैप्टर सेकंड टाइम। ठीक है, क्योंकि सम न्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड ऑल्दो आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस वन टाइम मोर आल्सो। एक बार वो कोशिश करूँ पूरा पूरा सिलेबस है पहले चैप्टर से लेकर के आगे तक दोबारा से हो जाए, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिक्कत ना आए। तो आपका जो जीएसटी जो 5 स्लैब्स के अंदर है, तो पहला आपका जो स्लैब है जीएसटी का, ये यूनिवर्सल है, पूरे इंडिया में एक जैसा लागू होता है। तो पहला कहता है एसेंशियल आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग फूड, जो एसेंशियल आइटम है इंक्लूडिंग फूड, उसके ऊपर 0% लगता है। यानी ऐसी आइटम्स जो कि आम जनता के लिए ज़रूरी हैं, वो जो है उसमें खाने पीने की चीज़ें हो गई, वो सारे के सारी चीज़ें जो है उस पर 0% टैक्स है। कॉमन यूज आइटम्स, दूसरा है कॉमन यूज आइटम्स, कॉमन यूज आइटम्स हैं, तो कॉमन यूज आइटम्स पे 5% है, जो कि आम जनता जो है कॉमनली यूज करती है, जैसे पेन, पेंसिल, रबर्स, शूज़, क्लॉथ्स, तो सारे के सारे ये इसी में आते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉमन यूज आइटम, स्टैंडर्ड रेट, जो कुछ स्टैंडर्ड के आइटम्स हैं उनके ऊपर स्टैंडर्ड रेट्स, उसके ऊपर आपका 12% है, आपका जो है जीएसटी है। और उसके बाद है मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, आपका जो है ऑल सर्विसेज बोल दूँ मैं इसको,
ऑल सर्विसेज, वो उसके ऊपर आपका 18%, ऑल सर्विसेज पे 18% है। लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम्स हैं एंड टबैको, आपका जो है टबैको, तंबाकू, जो बीड़ी सिगरेट हैं, उन पे आपका 28% है आपका जीएसटी इसके ऊपर लागू होता है। तो दीज आर दी 5 स्लैब्स है विच आर इन जीएसटी। तो आपके जीएसटी के 5 स्लैब्स हैं। अब ये जो 5 स्लैब्स हैं, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज दीज स्लैब्स एज इट लाइक्स। ये जो चेंज कर सकती है जैसा इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि अगर इनमें से किसी आइटम को उठा करके अगर यहाँ से यहाँ लाना है या यहाँ से यहाँ लाना है या इनको यहाँ से लेके किसी में डालना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको डाल सकती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको उसी प्रकार से उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये आपके हो गए थे इनके स्टैंडर्ड रेट्स। ठीक है जी। अब इसमें जो है आपका जो हम गुड्स खरीदते हैं, तो गुड्स खरीदते हैं तो हम उसके ऊपर जो जीएसटी पे करते हैं। ठीक है। और जब हम गुड्स आगे बेचते हैं तो हम उस पर जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो आप थोड़ा सा इस वर्ड को ध्यान रख लेना। हाँ जी, इसमें किसी को पॉइंट में दिक्कत हो, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम है इन दिस आइटम्स, प्लीज यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी, ठीक है, चलो नहीं है तो हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं कि तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है कि मान लो आई एम द बिजनेसमैन। ठीक है, आई एम द बिजनेसमैन, आई परचेज द गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम हैं बिजनेसमैन, हम यूँ ले लें, ये है बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन परचेज गुड्स, परचेजेस गुड्स। बिजनेसमैन जो गुड्स परचेज करता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए वर्ड होगा इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। जब बिजनेसमैन टैक्स पे करता है तो इट इज कॉल्ड एज इनपुट, इट इज कॉल्ड एज इनपुट। जीएसटी है तो जीएसटी होगा, नहीं तो आगे फिर हम क्लासिफिकेशन बताऊंगा। जीएसटी भी जब 3 टाइप का हो गया। ठीक है, तो इनपुट हम वर्ड यूज कर लो कि व्हेन बिजनेसमैन परचेज द गुड्स ही पेड द टैक्स, देन इट इज कॉल्ड एज ए इनपुट जीएसटी। एंड व्हेन बिजनेसमैन सेल द गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स होगा तो नेचुरली क्या होगा, इसका मतलब गुड्स खरीदी, तो गुड्स खरीदी तो ये हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट जीएसटी, इट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। यानी हम इसको जब वो यहाँ पर तो ने पे किया, पे किया तो पेमेंट वाले को हम बोलेंगे इनपुट, और यहाँ पर उसने किया कलेक्ट, कलेक्ट किया तो कलेक्ट वाले को हम बोलेंगे इन आउटपुट। ठीक है, आप इन दो वर्ड्स को ध्यान से रखना, दीज टू वर्ड्स विल मेक द कंफ्यूजन। आपका जब गुड्स खरीदते हैं, इन बिजनेसमैन परचेज द गुड्स, देन इट इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी, मीन्स ही पेज जीएसटी, देन इट इज कॉल्ड एज इनपुट। व्हेन द ही सेल्स द गुड्स, it will called as output, means he collect the GST, then it is called as a it output। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट हो गया। इनपुट का मतलब तो हो गया पे करना, इनपुट का मीनिंग है पे करना, और आउटपुट का मतलब है, आउटपुट का मतलब है कलेक्शन करना, आउटपुट का मतलब हुआ कलेक्शन करना। इनपुट का मतलब है आपका जो है पे करना, और इनपुट का मतलब पे करना, और आउटपुट का मतलब है कलेक्शन करना। तो ये आपका कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बिजनेसमैन जो है वो पहले पे करता है, फिर वो कलेक्ट करता है, पे करेगा फिर कलेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पे करने के बाद में कलेक्ट करेगा, तो पहले उसने पे किया था, उसकी एसेट बन गई थी। अब उसने कलेक्ट कर लिया, तो जो पे किया था उसमें जो पैसे रख लेगा, बाकी जो अमाउंट होगा वो सरकार के पास जमा करवा देगा। ठीक है, मान लो उस बंदे ने 1 लाख का माल वो खरीदा था। ठीक है, 1 लाख का गुड्स परचेज किया, इस पर 12% के हिसाब से आपका जीएसटी था, तो ये होगा जी 12,000। ठीक है,
और जब वो 1 लाख का मटेरियल जो है 150 में बेच दे, 1 लाख 50 में बेच दे, उस पर 12% वो कलेक्शन करेगा जीएसटी की, यानी आउटपुट करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18,000। तो 18,000 हो जाएगा। तो इसका ये हुआ कि उस बंदे ने कलेक्ट तो कर लिया 18,000, उन्हें पे किया था 16,000, तो उसको 6,000 का फायदा और हो गया टैक्स के नाम पे ही। पर गवर्नमेंट कहते कि नहीं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने 18 कलेक्ट किया, 18 में से 12 घटा लो, बाकी 6 बच गए, वो 6,000 जो है इट इज योर लिबर्टी टू डिपॉजिट द सेम विद द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। जिस भी गवर्नमेंट का है, अगर SGST है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में, और अगर CGST है तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जमा करवाना होगा। तो यहाँ पर जो वर्ड है मैं उनको दोबारा से फिर आपको एक बार इन्फ्रेस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो जब गुड्स खरीदता है तो इनपुट GST कहलाता है, यानी पे करेगा, और जब माल बेचता है तो आउटपुट GST कहलाएगा, यानी कि उसने जो है गुड्स से बेच दी तो उसने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा कलेक्शन का। ठीक है जी। उसके बाद में जो बंदे का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को वो गवर्नमेंट को पे करेगा। जब उसने पेमेंट किया था पहले फर्स्ट टाइम में, तो ये इनपुट उसकी एसेट हो गई थी, एसेट होती है जो भविष्य में काम आए। ठीक है, आउटपुट हुआ था, ये लायबिलिटी हो गई थी। एसेट में लायबिलिटी घटा लेंगे तो बाकी फिर लायबिलिटी बच जाएगी। अब आप ये कहेंगे जी ऐसा भी हो सकता है कि आपने पे ज़्यादा कर दिया, कलेक्शन कम हुआ हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। कि जी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है माल कुछ बच गया था, अगले साल बेचेंगे तो हो जाएगा कलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। आप कहते ना जी लॉस में चला गया, तो भैया टैक्स तो जितना पे कर चुके वो तो रिफंड होगा नहीं। ठीक है, हाँ अगर आपका माल जो जड़ गया, माल चोरी हो गया, कुछ और हो गया, तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस हालत में आपका टैक्स रिफंड हो सकता है, वरना तो टैक्स रिफंड नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये आपका मीनिंग हुआ। आप कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इंपॉर्टेंट नोट हालांकि मैंने आपको बता भी दिया है कि आप जो भी इनपुट जो करते हैं वो कॉस्ट नहीं मानी जाती, यानी आपने जो इनपुट के ऊपर वाला कॉस्ट नहीं बल्कि आपकी एसेट है, और ये आपकी जो है इनकम नहीं, ये लायबिलिटी मानी जाएगी, आउटपुट है। तो ये पहली बात, ये कंसेप्ट समझ लो। दूसरा उसके बाद में कहता है कि आपके कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे आपने GST पे तो कर दिया, यू मेड द पेमेंट, बट देयर कलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, उनके कलेक्शन आप नहीं कर सकते। वो कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके आप कलेक्शन नहीं कर सकते? तो पहला फूड्स एंड ब्रेवरीज एक्सपेंसेस, यानी आप जब फूड्स या ब्रेवरीज जो रेस्टोरेंट में है, तो रेस्टोरेंट वाले तो उस कॉस्ट जो पे कर दिया पे कर दिया, बाद में सर्विस टैक्स में आ गया तो सर्विस टैक्स ले पाएंगे, ना कि वो इस नाम से शेयर के नाम से। पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, बीमे पे भी ये लागू नहीं होगा। पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ और पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, इनके ऊपर जो रिफंड नहीं हो सकता ये। और कहता है कि आपका जो है रिवर्स हो सकता है कुछ मामलों में, कि आपने जो पे कर दिया पर वो चीज़ें आपको वापस चाहिए, तो रिवर्स हो सकता है। कौन से में? पहला परचेज रिटर्न, आपने माल खरीदा था 1 लाख का और उस पर आपने 12,000 रुपये टैक्स पे कर दिया, और आपने अभी पूरा का पूरा माल डिफेक्टिव निकल गया, वापस भेज देंगे, तो टोटल आपका जो पे किया था वो वापस मिल जाएगा, क्योंकि परचेज रिटर्न हो गई, अपने माल वापस आ गया। ठीक है जी। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने कोई माल ले लिया, ठीक है, तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो वो उसके ऊपर भी टैक्स से रिफंड हो जाएगा। गुड्स स्टोलन या लॉस्ट, आपका माल चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया, तो भी रिफंड हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और बिकेम नॉट सेलेबल, कि वो गुड्स बिक नहीं सकती या लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में बांट दिया तो भी आपको जो है रिवर्स हो जाएगा। और गुड्स गिवन है चैरिटी, चैरिटी के रूप में दे दिया तो भी आपकी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आउटपुट GST रिवर्स ऑन डेबिट इन केस ऑफ द से रिटर्न, अगर से रिटर्न हो गया तो फिर आपको वहाँ भी अब रिफंड हो जाएगा, क्योंकि माल बिका ही नहीं है। ठीक है, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ GST, इन पे GST नहीं लगता। कौन कौन से हैं? पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, वेज एंड सैलरीज की पेमेंट करेंगे उस पर GST नहीं लगेगा। पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और एम्बेसी ऑफ अदर कंट्रीज, आप गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं या एम्बेसी गवर्नमेंट की, कोई दूसरे देश की एम्बेसी, एम्बेसी होता है दूतावास, आपके जो दूतावास हैं उसके अंदर भी आपको जो है इसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। GST में अगर कोई माल सप्लाई करते हो वहाँ पर भी एग्जम्पशन है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड वाटर बिल्स,
आपको बिजली के बिल और पानी के बिल उन पर भी नहीं लगता। एजुकेशनल सर्विसेज उन पर भी नहीं है टैक्स, हेल्थ सर्विसेज पे भी नहीं है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है उस पर भी नहीं है, और इंटरेस्ट अगर कोई ब्याज आप देते हैं उस पर भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये जो आपके जीएसटी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। ठीक है, बाकी हम टॉपिक जो है कल करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इसमें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आपको कोई पॉइंट अगर इससे रिलेटेड पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्लीज आस्क एनी प्रॉब्लम you faces, any point you want to ask, I am ready to explain it. अगर आप कोई पॉइंट आप मुझे पूछना चाहते हैं तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, पूछना चाह रहे हैं आप कोई पॉइंट इसमें से? कनिष्क, कनिष्क, कोई पॉइंट पूछना है? ओके, हाँ जी, रितु, रितु आई है क्या? रितु है या पूनम है? कोई पूछना अपने? ओके ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो जी, हम कल मिलते हैं, कल तो छुट्टी है, सॉरी हम परसों मिलते हैं सुबह 7:30 पे। ठीक है, सभी बच्चे क्लास 10 जरूर किया करो, ये जरूरी है, मस्ट है, आपके अटेंडेंस भी ली जाती है। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।